इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिवपुराण रुद्र संहिता 5वां खंड 54 चैप्टर नंबर श्री कृष्ण द्वारा राक्षस सेना का संहार। यहाँ पे हम देखेंगे श्री कृष्ण जी ने राक्षस सेना का संहार कब किया और क्यों किया। महर्षि व्यास बोले, हे मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी, जब कुष्मांड नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी जब कुष्मांड नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाकर वहां से सोते हुए उनके पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया, इससे से आगे की कथा मुझे अवगत कराइए। महर्षि व्यास के इस विनम्र आग्रह को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब चित्रलेखा रात्रि के समय सोते हुए कुमार अनिरुद्ध को उठा ले गई और वहां सुबह द्वारका में जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में न दिखाई दिए तो उनकी तलाश आरंभ कर दी गई, परंतु वे जब द्वारका में थे ही नहीं तो मिलते कहाँ से। जब अनिरुद्ध की माता आदि अन्य स्त्रियों को यह पता चला कि कुमार अनिरुद्ध अपने महल से गायब है तो वह रोना पीटना मच गया। सब स्त्रियां रो रो कर श्री कृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढ ले आने की प्रार्थना कर रही थी। श्री कृष्ण भी बड़े परेशान थे और आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहाँ हो गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने राजमहल में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद ने भगवान श्री कृष्ण को चिंतित देखा तो अपनी आदत के अनुसार सारी बातें उन्हें बता दी। सब कुछ जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औक्षहिणी सेना के साथ दैत्यराज बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, विद्युदान, सांब, सारण, नंद, उपंग, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती इस युद्ध के लिए उनके साथ थे। जब इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने परम भक्त बाणासुर पर संकट को आते देखा तो वे स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे गए, क्योंकि शिव जी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण की सेना में बड़ा भयानक युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर विविध दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रही थी। दोनों में से कोई भी सेना हार मानने को तैयार नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवाधिदेव, हे भक्तवत्सल, हे करुणानिधान भगवान शिव, आप सब प्रकार के गुणों से प्रकाशित है और अपने दुखों में डूबे हुए भक्तों को दुखों से सागर से उबारते हैं। भगवान, आज आप क्यों इस संसार की माया में लिप्त हो रहे हैं? प्रभु, यह तो आपके आदेश के अनुसार ही हो रहा है। पूर्व में आपने ही गर्व से भरे दैत्यराज बाणासुर को शाप दिया था कि उसकी 1000 भुजाओं का नाश शीघ्र ही होगा। इस समय मैं तो आपके उसी शाप को फलीभूत करने के लिए आया हूँ, इसलिए आप अपनी आज्ञा प्रदान करें और शाप को पूरा होने दें। श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शिव बोले, तात आप सही कह रहे हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि मैं सदा ही अपने भक्तों के वश में रहता हूँ, इसलिए अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए ही मैं आपसे युद्ध करने को उद्यत हुआ हूँ। आपको भी अपना कार्य पूर्ण करना और शाप को भी पूरा करना, इसलिए दैत्यराज बाणासुर से युद्ध करने से पहले आप मुझे जृंभणास्त्र नामक शस्त्र द्वारा जिम्भ्रण कर दीजिए, फिर अपने कार्य को पूरा कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जृंभणास्त्र नामक अस्त्र छोड़ा। इसके फलस्वरूप भगवान शिव जिम्भ्रत हो गए और मोहित होकर युद्ध को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण खड़ग, गदा, ऋषि आदि अस्त्रों से दैत्यराज बाणासुर की विशाल सेना का संहार करने लगे। 55वां अध्याय, बाणासुर की भुजाओं का विध्वंस। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान शिव को श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र से मोहित कर दिया तब वहां उस युद्ध में क्या हुआ? सनत कुमार जी ने बताया, व्यास जी, जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया तो देवाधिदेव भगवान शिव अपने शिव गणों सहित मोहित हो गए और संग्राम भूमि में ही सो गए। तब दैत्यराज बाणासुर अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। बाणासुर के रथ के घोड़े की लगाम उसके सेनापति कुष्मांड के हाथ में थी। अनेक प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर बाणासुर भीषण युद्ध करने लगा। दोनों पक्ष में काफी समय तक युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण जी
ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए हाथों में सारंग धनुष उठा लिया और बाणासुर पर अपने बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु बाणासुर भी वीर और पराक्रमी था, वह उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डालता। बाणासुर की वीरता से सारी कृष्ण सेना भयभीत होने लगी। उसके दैत्य भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। बाणासुर ने देखते ही देखते संपूर्ण यादव वंश को मूर्छित कर दिया। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अपने अनेक प्रचंड बाणों को चलाकर उनके रथ और धनुष को तोड़ दिया। जब बाणासुर गदा लेकर कृष्ण की ओर दौड़ा, फिर ये दोनों में गदा युद्ध होने लगा। बाणासुर ने श्री कृष्ण पर गदा का भीषण प्रहार किया, जिससे वे एक पल के लिए धरती पर गिर पड़े, परंतु अगले ही क्षण उठकर वे पूरे वेग के साथ दैत्येंद्र से युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच भी इस प्रकार भीषण युद्ध चलता रहा। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मन में भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में परम दिव्य सुदर्शन चक्र उठा लिया और दैत्यराज बाणासुर की भुजाएं लकड़ी की तरह काट डाली। अब बाणासुर की केवल 4 भुजा ही शेष थी। तब क्रोधित श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा ही बाणासुर का सिर काटना चाहा। उसी समय भगवान शिव मोह निद्रा से जाग कर बोले, हे देवकी नंदन, आप तो सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैंने आपको बाणासुर की भुजा काटने की ही आज्ञा दी थी। यह मैंने अपने इस भक्त के गर्व को तोड़ने के लिए किया था। अपने भक्त की सदा रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए आप बाणासुर के वध के लिए इच्छा त्याग दीजिए और अपनी शत्रुता को भूल जाइए। बाणासुर की पुत्री उषा, आपके पुत्र अनिरुद्ध एक दूसरे के होकर जीना चाहते हैं, इसलिए उन दोनों को विवाह के लिए पवित्र बंधन में बांधकर आप अपने साथ द्वारका ले जाइए। यह कहकर भगवान शिव ने बाणासुर और श्री कृष्ण की मित्रता करा दी और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान होकर शिवलोक को चले गए। तब बाणासुर श्री कृष्ण को आदर सहित अपने महल में ले गया और वहां उनका बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा के उन्हें अनेक बहुमूल्य रत्नों, हीरे और रातों के साथ विदा किया। बाणासुर को गणपद की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, जब भगवान शिव बाणासुर और कृष्ण में मित्रता करवा रहे थे, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब बाणासुर ने श्री कृष्ण के साथ आदर पूर्वक अपनी पुत्री और दामाद को विदा कर दिया। इस प्रकार जब वे चले गए, तब अकेले में बैठकर बाणासुर ने अपने आचरण के विषय में बहुत सोचा और उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। तब वह सीधे अपने पूजा गृह में चला गया और वहां जाकर भगवान शिव के देवालय के सामने बैठकर रोने लगा। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान सहित स्तुति करनी आरंभ कर दी। दैत्यराज बाणासुर ने अनेक मंत्रों एवं स्रोतों द्वारा अपने आराध्य भगवान शिव की स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव को प्रणाम करके बाणासुर ने तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार से ठुमका लगाया और मुंह से बाजा बजाकर नृत्य करने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव, हाथों की विभिन्न मुद्राएं उसके नृत्य को और प्रभावशाली बना रहे थे। उसने अनेक प्रकार के नृत्य किए, साथ ही अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहां की भूमि को भी भिगो दिया। इस प्रकार दैत्यराज बाणासुर की भक्ति भावना और घोर आराधना देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उसको दर्शन देने के लिए वहां प्रकट हुए। भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर दैत्येंद्र ने उन्हें प्रणाम किया, अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति करने लगा। जिस प्रकार भगवान शिव बोले, हे दैत्यराज बाणासुर, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें आज तुम्हारी मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। भगवान शिव द्वारा वरदान मांगने के लिए कहे जाने पर बाणासुर बोला, हे देवाधिदेव भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए। भगवान मेरी पुत्री उषा और अनिरुद्ध का पुत्र ही मेरे शोणितपुर राज्य का राज्य संभालेंगे। मेरे भगवान विष्णु से वैर भाव मिट जाए, मेरे अंदर व्याप्त रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाए और पुनः दैत्य भाव उत्पन्न न हो। मुझे सभी शिव भक्तों से स्नेह हो, मुझे आपके गण नायकत्व की प्राप्ति हो। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शिव बोले, तथास्तु बाणासुर, तुम्हें निश्चय ही मेरे गणनायक पद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होगी। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त किया, जिसे पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। 57 चैप्टर नंबर गजासुर की तपस्या एवं वध।
तो यहाँ पे हमने जो देखा बाणासुर का अंत कैसे हुआ और वो भगवान शिव का गढ़ बन गया, तो इस तरह से उसका अंत हुआ। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके अवश्य बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद। इससे आगे गजासुर की तपस्या और वध के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।